सो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी से चैप्टर 3 पर डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निहाल एंड हिज क्लासमेट वेर एक्साइटेड फॉर देयर स्कूल ट्रिप टू द भाखरा नांगल डैम। निहाल और उसके क्लासमेट अपने स्कूल ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। There they would visit the hydroelectric powerhouse where the force of falling water was used to generate electricity. यह ट्रिप भाखरा नांगल डैम का था, जहां वे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस देखने जा रहे थे, जहां फॉलिंग वाटर की फोर्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। They also look forward to the 13-kilometer train ride from Nangal in Punjab to the Bhakhara in हिमाचल प्रदेश। वे नांगल पंजाब से भाखरा हिमाचल प्रदेश तक की 13 किलोमीटर की फ्री ट्रेन सेवा का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अलॉन्ग द ब्यूटीफुल सतलज रिवर थ्रू द शिवालिक हिल्स। यह सुंदर सफर सतलज रिवर के किनारे और शिवालिक हिल्स के बीच से होकर गुजरता था। प्रायर टू द ट्रिप, निहाल एंड हिज क्लासमेट वर गिवन अ ग्रुप असाइनमेंट टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ट्रिप से पहले निहाल और उसके क्लासमेट्स को एक ग्रुप असाइनमेंट मिला था, जो इलेक्ट्रिसिटी के यूजेज पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है। दे बिगिंस बाय लुकिंग अराउंड देयर हाउसेस, देन देयर स्कूल्स, फॉलोड बाय देयर नेबरहुड, देयर सिटी एंड फाइनली दे सर्च द इंटरनेट। उन्होंने अपने घरों, स्कूल, नेबरहुड और सिटी में इलेक्ट्रिसिटी के यूजेज ढूंढना शुरू किया और फिर इंटरनेट पर भी सर्च किया। टू देयर एस्टोनिशमेंट देयर लिस्ट केप्ट ग्रोइंग। तो यहाँ पर एस्टोनिशमेंट का मतलब है हैरानी। ठीक है, तो हैरानी की बात यह है कि उनकी लिस्ट लगातार बढ़ती ही जा रही थी। दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूजेज अंडर द डिफरेंट हेडिंग्स। तो इसलिए उन्होंने तय किया कि वे इन यूजेज को डिफरेंट हेडिंग्स के तहत ऑर्गेनाइज करेंगे। कैन यू हेल्प निहाल बाय एडिंग सम मोर यूजेज इन हिज लिस्ट। तो क्या आप निहाल की मदद करेंगे उसकी लिस्ट में कुछ और यूजेज को जोड़ने के लिए। ऑल्सो सजेस्ट सम अदर वे ऑफ ग्रुपिंग द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी के यूजेज को ग्रुप करने के लिए कुछ और भी नए यूजेज को सजेस्ट करें। तो आइए, निहाल और उसके क्लासमेट ने जो डिफरेंट हेडिंग्स तैयार करा था, ठीक है, उसको अब हम थोड़ा पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुकिंग में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज होते हैं। तो यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, टोस्टर हो गया, ओवन हो गया और माइक्रोवेव हो गया। यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स और भी रखने हैं अपने तरफ से। तो हम यहाँ पर दो एग्जांपल में सैंडविच मेकर और कॉफ़ी मेकर को रख सकते हैं। अब अगर हम ऐसे ही लाइटिंग में इलेक्ट्रिसिटी की यूजेज की बात करें, तो हम इसे होम्स में यूज कर सकते हैं, ऑफिस में यूज कर सकते हैं, स्ट्रीट पे इसका यूज किया जाता है, मार्केट्स में इसका यूज किया जाता है, फैक्ट्रीज हो गया। और दो एग्जांपल अगर अपने तरीके से रखना चाहो तो आप स्टेडियम में बता सकते हो, पार्क में बता सकते हो। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन में कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेन हो गया, बस हो गया, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एक्सेलरेटर। और अगर खुद से एग्जांपल देना हुआ तो आप मेट्रो बोल सकते हो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में अगर हम बात करें तो मोटर बाइक हो गया। वैसे हीटिंग एंड कूलिंग में अगर हम देखें तो जो अप्लाइंसेस होंगे वो होंगे फ़ैन, रूम हीटर, इमर्जन रॉड, गीजर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। और दो एग्जांपल में आप अप्लाइंसेस में नाम लिख सकते हो, माइक्रोवेव ओवन जो जनरली हीटिंग पर्पस में काम आता है। वैसे टोस्टर जो हो गया वो भी हीटिंग पर्पस में काम आता है। वैसे अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो इसमें आता है टेलीविज़न, रेडियो। अगर एंटरटेनमेंट में खुद से दो एग्जांपल देना है तो आप पीवीआर सिनेमाज की बात कर सकते हो या म्यूजिक कंसर्ट की बात कर सकते हो। वैसे ही कम्युनिकेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी के यूजेज हैं वो कहाँ कहाँ हैं, मोबाइल फ़ोन हो गया, इंटरनेट हो गया। कम्युनिकेशन में दो और यूजेज आप लिख सकते हो, वॉकी टॉकी हो गया या फिर जो लैपटॉप हो गया। ठीक है, अदर्स में अगर हम बात करेंगे तो वाटर पंप, क्रेन, कंप्यूटर। इसके और भी एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो, वेल्डिंग मशीन हो गया, जिससे जनरली हम क्या करते हैं, दो मेटल्स को वेल्ड करते हैं। या हम एटीएम की बात कर सकते हैं जो जनरली हम पैसे निकालने के लिए यूज करते हैं। We use electricity all the time, so let us learn something more about electricity. हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हमेशा करते हैं, तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ और जानते हैं। You have learned earlier that
इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन मल्टीपल वे। आपने पहले ही सीखा है कि इलेक्ट्रिसिटी को मल्टीपल तरीकों से जनरेट किया जाता है, बाय विंड मिल्स, बाय यूजिंग विंड एनर्जी, बाय सोलर पैनल्स कैप्चरिंग द सन्स एनर्जी, बाय फॉलिंग वाटर एंड बाय यूजिंग नेचुरल गैस और कोल। विंड मिल द्वारा या फिर विंड एनर्जी का उपयोग करके, सोलर पैनल द्वारा सन की एनर्जी को कैप्चर करके, फॉलिंग वाटर द्वारा और नेचुरल गैस या कोल का उपयोग करके। In the chapter Nature's Treasures in the grade 6 science textbook Curiosity, तो ये आपने कहाँ सीखा है? ये आपने सीखा है नेचर्स ट्रेजर नाम का एक चैप्टर था, है ना, क्यूरियोसिटी साइंस 6 की बुक से। तो वहाँ पर आपने इस चीज़ को अच्छे से सीखा है। द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दिस सोर्सेज रीचेस आवर होम एंड फैक्ट्री वाया वायर्स। इन सोर्सेज से इलेक्ट्रिक सप्लाई वायर के माध्यम से हमारे घरों और फैक्ट्रियों तक पहुँचती है। For example, at home we plug in various devices to the electrical sockets in the wall. So example के लिए यहाँ क्या बताया गया है कि घर पर हम वॉल में लगे इलेक्ट्रिकल सॉकेट में वेरियस डिवाइसेस को प्लग करते हैं। However, to learn about electricity, we will focus on a portable source of electricity that most of us may have used. हालांकि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखने के लिए हम एक पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस करेंगे जिसका अधिकांश लोगों ने उपयोग किया है। लेट अस स्टार्ट विद अ यूज इन अ कॉमन डिवाइस लाइक अ टॉर्च लाइट। तो चलिए एक टॉर्च लाइट जैसे कॉमन डिवाइस में इसके यूज से शुरुआत करते हैं, यानी कि हम टॉर्च लाइट में इलेक्ट्रिसिटी के यूज से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द डेंजर साइंस ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स एंड अदर अप्लायंसेस वार्न्स पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ नॉट केयरफुली हैंडल्ड। तो इलेक्ट्रिक पोल और अन अप्लायंस पर लगे डेंजर साइन जो आप यहाँ पर देख सकते हो, लोगों को चेतावनी देने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी गलत तरीके से हैंडल करने पर खतरनाक हो सकती है। नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विद पावर सप्लाई एट योर होम और स्कूल। कभी भी अपने घर या स्कूल में पावर सप्लाई के साथ एक्सपेरिमेंट न करें। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर कैन बी डेंजरस। पोर्टेबल जनरेटर से मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी भी खतरनाक हो सकती है। तो यहाँ पर पोर्टेबल जनरेटर का मतलब हुआ, आप पिक्चर में देख सकते हो, इसी पोर्टेबल जनरेटर कहते हैं। तो हमें कभी भी पोर्टेबल जनरेटर को भी, है ना, हल्के में नहीं लेना चाहिए। यूज ओनली बैटरी और सेल्स लाइक दोज इन टॉर्च लाइट, वॉल क्लॉक्स, रेडियोज और रिमोट फॉर एक्सपेरिमेंट विथ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट के लिए केवल बैटरी या सेल का ही उपयोग करें, जैसे कि टॉर्च लाइट, वॉल क्लॉक, रेडियोज और रिमोट में इस्तेमाल होने वाली बैटरियां। तो अब हमें 3.1 में क्या पढ़ना है? अ टॉर्च लाइट। यू माइट हैव यूज्ड अ टॉर्च लाइट ऑल्सो कॉल्ड अ टॉर्च और अ फ्लैश लाइट। तो आपने एक टॉर्च लाइट का इस्तेमाल किया होगा जिसे टॉर्च या फ्लैश लाइट भी कहते हैं। एक्टिविटी 3.1 लेट अस एक्सप्लोर। तो 3 पॉइंट एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, आइए खोज करें। क्या दिया हुआ है? टेक अ टॉर्च लाइट सिमिलर टू वन सोन इन फिगर 3.1। जैसा कि आप देख सकते हो 3.1 में ऐसा एक टॉर्च लाइट आपको लेना है। ऑब्जर्व इट केयरफुली। डू यू नोटिस अ लैम्प एंड अ स्विच? तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर क्या है, एक लैम्प लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। स्लाइड इट स्विच एंड ऑब्जर्व डज द टॉर्च लैम्प ग्लो। तो इसके स्विच को स्लाइड करें, ऑब्जर्व करें, क्या टॉर्च लैम्प जलती है। नाउ स्लाइड द स्विच बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड ऑब्जर्व द टॉर्च लैम्प। अब स्विच को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में स्लाइड करें और टॉर्च लैम्प को देखें। यू माइट हैव नोटिस दैट इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द स्विच द टॉर्च लैम्प ग्लोज एंड इन अदर पोजीशन द लैम्प डज नॉट ग्लो। आपने नोटिस किया होगा कि स्विच के एक पोजीशन में टॉर्च लैम्प जलती है और दूसरी पोजीशन में टॉर्च नहीं जलती। नाउ ओपन द टॉर्च लाइट, व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड। अब टॉर्च लाइट को खोलें, अंदर क्या मिला। इनसाइड द टॉर्च लाइट यू मे फाइंड 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। टॉर्च लाइट के अंदर आपको 2 या अधिक इलेक्ट्रिक सेल्स, बैटरियां मिल सकती हैं। तो अब निहाल के दिमाग में एक क्वेश्चंस, ठीक है, अराइज हो रहा है। अब ये क्वेश्चंस क्या है, वो बोल रहा है कि व्हाई डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन वन पोजीशन ऑफ इट्स स्विच। ये जो टॉर्च लैम्प है एक पोजीशन में ही क्यों जलती है, निहाल ये सोच रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.2 अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट।
तो अब हम एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ अ टॉर्च वर्क्स, लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट अबाउट इट्स कंपोनेंट। एक इलेक्ट्रिक टॉर्च कैसे वर्क करती है, इसको समझने से पहले हम इसके एलिमेंट के बारे में जानेंगे। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3.2.1 इलेक्ट्रिक सेल्स, ठीक है। एक्टिविटी 3.2 लेट अस ऑब्जर्व। तो 3.2 में आइए हम लोग इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इसमें क्या है। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल्स, टर्न इट अराउंड एंड लुक एट इट केयरफुली। जैसा कि फिगर 3.2 में दिखाया गया है, आपसे कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक सेल लीजिए, इसके घुमाकर, ठीक है, ध्यान से देखिए। डू यू नोटिस अ पॉजिटिव प्लस साइन एंड अ नेगेटिव माइनस साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल्स? तो क्या आपने नोटिस किया कि इस इलेक्ट्रिक सेल्स पर एक साइड पर क्या है, प्लस साइन लिखा हुआ है और दूसरे पे माइनस साइन दिया हुआ है। Do you also notice that it has a small protruding metal cap on one side and a flat metal disc on other side? तो क्या आपने ये भी नोटिस किया कि इसके एक साइड पर स्मॉल प्रोट्रूडिंग यानी उभरी हुई मेटल कैप लगी हुई है एंड ऑन अदर साइड एक फ्लैट मेटल डिस्क लगी हुई है। All electric cell have two terminals. One is called positive while other is negative. तो सभी इलेक्ट्रिक सेल्स में दो टर्मिनल होते हैं, एक को पॉजिटिव कहा जाता है जबकि दूसरे को नेगेटिव कहा जाता है। द मेटल कैप इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द मेटल डिस्क इज नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो मेटल कैप है उसे पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है, जबकि मेटल डिस्क जो होता है उसे नेगेटिव टर्मिनल कहा जाता है। द इलेक्ट्रिक सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसे पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। तो यहाँ पोर्टेबल का मतलब हुआ कि ये ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सेल, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। आइए 3.2.2 बैटरी को रीड करते हैं। इन अ टॉर्च वी जनरली यूज मोर देन वन सेल, आर दोज प्लेस्ड इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। एक टॉर्च में हम आमतौर पर एक से ज़्यादा सेल्स का उपयोग करते हैं। क्या ये सेल्स किसी खास ऑर्डर में लगाए जाते हैं? अब इस लड़की के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। अब एक्टिविटी 3.3 है, लेट अस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक अ टॉर्च विच यूजेस टू सेल्स। एक टॉर्च लीजिए, ठीक है, जिसमें दो सेल्स लगते हैं। ओपन इट्स सेल कंपार्टमेंट एंड टेक आउट द सेल। अब इसके सेल कंपार्टमेंट को खोल करके सेल को निकालिए। पुट द सेल बैक इन डिफरेंट ऑर्डर। अब सेल को अलग ऑर्डर में वापस रखिए। ऑल्सो ट्राई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वन सेल। साथ ही एक सेल के डायरेक्शन को उल्टी कर दीजिए। ठीक है, मतलब एक सेल के डायरेक्शन को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। देन स्लाइड द स्विच एंड चेक वेदर लैम्प ग्लोज इन ईच केस। फिर स्विच को स्लाइड करके चेक कीजिए कि क्या हर केस में लैंप जलती है। चेक द ऑर्डर इन विच द सेल्स वर प्लेस्ड इन द टॉर्च व्हेन द लैम्प ग्लोज। उस ऑर्डर को चेक कीजिए जिसमें सेल लगे होने पर लैंप जलती है। The lamp glows when the cells are placed in order as shown in figure 3.3. लैम्प तभी जलती है जब सेल्स फिगर 3.3 में दिखाए गए ऑर्डर में लगाए जाते हैं। नोटिस हाउ द टर्मिनल ऑफ द टू सेल्स आर कनेक्टेड। ध्यान दीजिए कि दोनों सेल्स के टर्मिनल को कैसे जोड़ा गया है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल्स इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। तो कैसे जोड़ा गया है कि एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। सेल्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक सेल्स को जब स्पेसिफिक ऑर्डर में कंबाइन किया जाता है तो हम सेल के इस ग्रुप को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले पिक्चर में क्या दिख रहा है, हमें एक बैटरी दिख रहा है जिसमें दो सेल्स का यूज किया गया है। और फिर दूसरे पिक्चर में क्या दिख रहा है, एक ऐसी बैटरी बनाया गया जिसमें 4 सेल लगे हुए हैं। फॉर मेनी डिवाइसेस वी मे नीड मोर देन वन सेल्स। कई डिवाइसेस के लिए एक से ज़्यादा सेल्स की जरूरत पड़ सकती है। सो वी कनेक्ट 2 और मोर सेल्स टुगेदर एज सोन इन फिगर 3.3। तो हम 2 या अधिक सेल्स को फिगर 3.3 में दिखाए गए तरीके से कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिंग मोर देन वन सेल्स प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सर्किट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड और मोर एनर्जी। एक से अधिक सेल को कनेक्ट करने से सर्किट को लंबे समय तक या अधिक एनर्जी मिलती है। फैस्टिनेटिंग फैक्ट क्या दिया हुआ है, द टर्म्स बैटरी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अ सिंगल सेल। बैटरी शब्द का इस्तेमाल कभी कभी सिंगल सेल के लिए भी किया जाता है। वी यूज द टर्म्स बैटरी इवन फॉर अ सिंगल सेल दैट पावर आवर मोबाइल फोन्स।
तो हम मोबाइल फ़ोन्स को पावर देने वाले सिंगल सेल्स को भी बैटरी कहते हैं, है ना। हम कहते हैं ना कि हमारी बैटरी, मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, तो याद रखना कभी कभी सिंगल सेल्स को भी हम बैटरी बोल सकते हैं। तो चलिए अब आगे टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक है हमारा 3.2.3 इलेक्ट्रिक लैम्प, इनकैंडिसेंट लैम्प। तो यहाँ पे जो आपको लैम्प दिखाई दे रहा है इसे इनकैंडिसेंट लैम्प कहते हैं। एक्टिविटी 3.4 लेट अस ऑब्जर्व। तो 3.4 एक्टिविटी को देखते हैं, आइए ऑब्जर्व करें। फॉर दिस एक्टिविटी यू विल रिक्वायर अ टॉर्च लाइट विथ इनकैंडिसेंट लैम्प और लाइट बल्ब। जैसा कि ये वाला बल्ब देखते हो, आजकल तो टॉर्च में जनरली हमारे पास एलईडी लाइट ही आती है ना। तो ये वाले लैम्प को देखना है हमें, ठीक है, जिसमें फिलामेंट्स लगे होते हैं। इसके अगर आप पार्ट्स देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर जो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है ना, इसको ग्लास बल्ब कहा जाएगा। और बीच में यहाँ पे एक पतला सा मेटल लगा हुआ है, ये जो आप देख सकते हो। इस पतले से मेटल को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट्स कहते हैं। और यहाँ पर दो थिक वायर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन दो थिक वायर को आप देख सकते हैं दोनों साइड से। और यहाँ पर एक इंसुलेटिंग सपोर्ट लगा होता है, ये इंसुलेटिंग सपोर्ट लगा पड़ा है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक मेटल केज यहाँ पर लगा हुआ है, जिसको हम टर्मिनल कहते हैं। ये हमारा एक तरीके से नेगेटिव टर्मिनल यही इसी से अटैच होता है। और नीचे एक कैप लगा रहता है ना। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो इस कैप को टच करता है, ठीक है। और ये इस मेटल को और इस मेटल को अलग रखने के लिए यहाँ पर एक इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जिससे करंट पास नहीं कर सकते। तो हम देख सकते हैं जो इनकैंसिडेंट बल्ब है ना, उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे समझ सकते हैं। इसको पिक्चर में नीचे की तरफ भी समझाया है यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हो कि बैटरी, ये जो बल्ब का है ना, एक टर्मिनल जो बैटरी का होगा, मान लो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ लगता है और पॉजिटिव टर्मिनल है ना बैटरी का, वो हम यहाँ अटैच करते हैं, ठीक है। आइए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या दिया हुआ है कि मैनी ओल्ड टॉर्च लाइट स्टिल यूज सच लैम्प्स। तो बहुत सारे जो टॉर्च लाइट हैं, है ना, बहुत सारी जो पुरानी टॉर्च लाइट हैं, आज भी ऐसे लैम्प्स का उपयोग होता है। विद योर टीचर्स हेल्प कन्फर्म दैट योर टॉर्च लाइट यूजेज अ इनकैंसिडेंट लैम्प, ठीक है। जो अब आप अपने टीचर की हेल्प से है ना कंफर्म करिए कि जो आपके टॉर्च लाइट में इनकैंसिडेंट लैम्प लगा है या नहीं लगा है। टेक द टॉर्च एंड एग्जामिन इट्स लैम्प, ठीक है। टॉर्च लीजिए, इसके लैम्प को एग्जामिन कीजिए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं। डू यू नोटिस अ थिन वायर फिक्स इन मिडिल वन ऑफ द ग्लास बल्ब। क्या आपको ग्लास बल्ब के बीच में एक पतला सा तार लगा हुआ दिखता है। ये फिलामेंट की बात की जा रही है, ठीक है। ये जो पतला सा तार है ना यहाँ पे, इसकी बात की जा रही है। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च, विच पार्ट ऑफ द लैम्प ग्लो। अब आप टॉर्च को स्विच ऑन करिए और बल्ब का कौन सा पार्ट ग्लो करता है। द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ लैम्प्स ग्लो, द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब। अब जो ये थिन वायर जो होता है इस ग्लास बल्ब के अंदर, वही क्या करता है, ग्लो करता है, ठीक है। जो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, यही पार्ट, ये जो होता है थिन वायर, ये जनरली ग्लो करता है, जो जनरली टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। आगे पढ़ोगे आप इस चीज़ के बारे में जानोगे। द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द लैम्प। और इस पार्ट को क्या कहा जाता है, बल्ब का फिलामेंट कहा जाता है। टेक आउट द लैम्प विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड इंस्पेक्ट इट फ्रॉम ऑल साइड्स। अपने टीचर की मदद से लैम्प को निकालिए और इसे सभी तरह से इंस्पेक्ट कीजिए। हाउ इज द फिलामेंट फिक्स, फिलामेंट कैसे फिक्स किया गया है। द फिलामेंट इज अटैच्ड टू टू थिकर वायर दैट सपोर्ट इट। तो फिलामेंट को दो मोटे तारों में जोड़ा गया है जो इसे सपोर्ट करता है, एज सोन इन फिगर 3.4a। जैसा कि आप देख सकते हो, ये दो मोटे वायर हैं, इसी से फिलामेंट है ना जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। वन थिक वायर कनेक्ट्स टू द मेटल केज ऑफ द लैम्प बेस। अब एक जो थिक वायर होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, एक जो थिक वायर होता है, ठीक है, ये मेटल केज से जुड़ा रहता है। while the other connect to the metal tip at the center of the base। जबकि दूसरा तार बेस के सेंटर में लगी हुई मेटल टिप से कनेक्ट होता है। This forms the two terminal of the lamp। ये लैम्प के दो टर्मिनल बनाते हैं and are fixed in a way that they do not touch each other। और इस तरीके से इनको फिक्स किया जाता है कि एक दूसरे को टच ना करें। In such incandescent lamps, the filaments gets hot and glow to produce light। ऐसे इनकैंसिडेंट लैम्प में फिलामेंट गर्म होकर ग्लो करता है और लाइट पैदा करता है।
अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बोल रहा है कि हाउ माई टॉर्च हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैम्प, इन फैक्ट इट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ द टॉर्च एट इट इज फिक्स्ड इन इट। हालांकि मेरी टॉर्च में एक अलग तरह का लैम्प है, असल में इसे टॉर्च से निकाला नहीं जा सकता क्योंकि यह उसमें फिक्स्ड है। आइए एलईडी लैम्प के बारे में पढ़ते हैं। मैनी टॉर्चेस इन यूज टूडे हैव लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी लैम्प इंस्टीड ऑफ इनकैंसिडेंट लैम्प एज सोन इन फिगर 3.5। तो क्या बोला जा रहा है कि आजकल कई टॉर्च में इनकैंसिडेंट लैम्प की जगह लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी लाइट का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर 3.5 में देख सकते हो, ये है आपका एलईडी। और आजकल तो एलईडी हर जगह यूज हो रहा है ना, एलईडी बल्ब हर जगह यूज होता है, तो आप इससे भली भांति परिचित होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3.5 लेट अस ऑब्जर्व। तो एक्टिविटी 3.5 को आइए ऑब्जर्व करते हैं, क्या दिया हुआ है। टेक एन एलईडी ऑफ एनी कलर 3.6। अब देखिए एलईडी का अलग अलग कलर आता है, आपसे बोला जा रहा है कोई भी एक कलर का एलईडी ले लीजिए एंड ऑब्जर्व, और उसको देखिए। डू यू सी एनी फिलामेंट इनसाइड इट? क्या आपने इसके अंदर कोई फिलामेंट देखा? जैसा कि आपने ऊपर वाले बल्ब में है ना, जिसको आप इनकैंसिडेंट बल्ब कहते हो, क्या वैसा कुछ स्ट्रक्चर है क्या इसका? नोटिस द लेंथ ऑफ 2 वायर अटैच्ड टू एलईडी। एलईडी से जुड़े 2 तारों की लंबाई को नोटिस करिए। डू यू फाइंड वन ऑफ दोज लॉन्गर देन अदर? क्या आपको इसमें से एक तार दूसरे से लंबा दिखाई देता है? अनलाइक इनकैंसिडेंट लैम्प एलईडी डू नॉट हैव फिलामेंट्स। ठीक है, तो जो इनकैंसिडेंट लैम्प के विपरीत अगर हम बात करें तो एलईडी में कोई फिलामेंट नहीं होता। दे ऑल्सो हैव 2 टर्मिनल्स, इसमें भी 2 टर्मिनल्स होते हैं, बट वन इज पॉजिटिव अटैच टू लॉन्गर वायर, लेकिन जो पॉजिटिव वाला होता है वो लॉन्गर वायर से अटैच होता है, एंड द अदर इज नेगेटिव द शॉर्टर वायर, और जो दूसरा होता है वो नेगेटिव होता है और वो शॉर्टर वायर होता है। और टॉर्च में यूज 1 और मोर एलईडी, एक टॉर्च एक या एक से ज़्यादा एलईडी यूज कर सकता है सम टाइम ऑफ द डिफरेंट शेप्स इन इट्स लैम्प। कभी कभी इसके लैम्प में अलग अलग शेप्स के भी एलईडी होते हैं। आफ्टर हैविंग लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी एंड इलेक्ट्रिक लैम्प्स, we are now ready to make the torch lamp glow using a electric cell or battery. After having learned about the electric cell, battery and electric lamps, मतलब electric cell, battery और electric lamps के बारे में सीखने के बाद we are now ready to make the torch lamp glow using an electric cell or battery. अब हम इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी का उपयोग करके टॉर्च लैम्प को ग्लो कराने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टॉर्च के लैम्प को ग्लो कराएंगे, क्या यूज करके? इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी को यूज करके और इलेक्ट्रिक लैम्प्स को यूज करके। तो अब हम पढ़ेंगे 3.2.4 मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। इलेक्ट्रिक सेल या इलेक्ट्रिक बैटरी का उपयोग करके इलेक्ट्रिक लैम्प को ग्लो कराना। एक्टिविटी 3.6 लेट अस कंस्ट्रक्ट। चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल्स, एक इलेक्ट्रिक सेल लीजिए, एन इनकैंसिडेंट लैम्प यूज्ड इन अ टॉर्च, तो टॉर्च में यूज होने वाला एक इनकैंसिडेंट लैम्प ले लीजिए। अ सेल होल्डर, एक सेल होल्डर ले लीजिए। अ लैम्प होल्डर, एक लैम्प होल्डर होना चाहिए आपके पास। एंड 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रिक वायर्स लीजिए। रिमूव 1 सेंटीमीटर प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ ईच वायर टू एक्सपोज द मेटल। अब आपको क्या करना है कि प्रत्येक वायर के दोनों सिरे से 1 सेंटीमीटर प्लास्टिक कवरिंग को हटाकर मेटल को क्या करना है, एक्सपोज करना है। ठीक है, अटैच टू वायर द 2 एंड्स ऑफ सेल होल्डर एज सोन इन फिगर 3.7। क्या करना है आपको, सेल होल्डर के दोनों सिरों पर 2 वायर्स को फिगर 3.7a में दिखाए गए तरीके से अटैच करिए। देख सकते हो आप, ये सेल होल्डर हो गया। आपको क्या करना है, दोनों वायर को एक इस सिरे पे लगाना है इस सेल होल्डर के, और दूसरे को यहाँ पर ऐसे लगाना है। इंसर्ट द सेल इन होल्डर एंड सच दैट इट्स नेगेटिव टर्मिनल इट टुवर्ड्स द स्प्रिंग साइड्स ऑफ द होल्डर 3.7b। अब क्या बोला जा रहा है कि इंसर्ट करिए सेल को होल्डर में इस तरीके से कि इस सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो स्प्रिंग साइड में रहे, है ना, होल्डर के स्प्रिंग साइड पर रहे। In case a cell holder is not available, fix the 2 wire to the cell using the electrical tape. अगर सेल होल्डर उपलब्ध ना हो तो इलेक्ट्रिकल टेप की मदद से वायर्स के सेल्स को फिक्स करें।
यानी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल होल्डर नहीं है तो आप केवल वायर की हेल्प से, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को सेटल करने की कोशिश करिए, जैसा कि 3.7 सी में दिखाया गया है। अटैच टू वायर्स टू screw to the lamp holder as shown in figure 3.8a। अब लैंप होल्डर के स्क्रू से दो वायर को अटैच करें, जैसे कि आप देख सकते हो ये लैंप होल्डर है ना, इस पर क्या दो दो स्क्रू को यूज करके, है ना, वायर को अटैच किया गया है, ठीक है। फिक्स द लैम्प इन द होल्डर बाय टर्निंग इट्स अराउंड द होल्डर। अब लैंप को होल्डर में घुमाकर, ठीक है, फिक्स करें, जैसा कि 3.8b में आप देख सकते हो। इन केस अ लैंप होल्डर इज नॉट अवेलेबल, यूज टेप टू अटैच टू वायर द टू एंड्स ऑफ लैम्प। तो अगर लैंप होल्डर उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप इलेक्ट्रिकल टेप से दो वायर्स को लैंप के दोनों सिरे से जोड़ सकते हैं, जैसा कि फिगर 3.8 में दिखाया गया है। नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल टू द लैम्प टू मेक इट ग्लो। अब हम लैंप को ग्लो कराने के लिए सेल को कनेक्ट करने के लिए तैयार हैं। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन टू पार्ट्स। हम एक्टिविटी को दो भाग में करेंगे, प्रिडिक्शंस एंड ऑब्जर्वेशन। तो पहले हम प्रिडिक्शन करेंगे, यानी कि हम पहले एक अंदाजा लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे, और फिर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी कि हम ध्यान से देखकर, है ना, नतीजे को बिल्कुल नोट करना है और फिर वास्तव में क्या हुआ, है ना, उसको रिकॉर्ड करेंगे। सम ऑफ द वेज इन विच द लैम्प एंड द सेल्स कैन बी कनेक्टेड आर शोन इन टेबल 3.1। टेबल 3.1 में लैम्प और सेल को कनेक्ट करने के कुछ तरीके दिखाए गए हैं। प्रेडिक्ट फॉर इच अरेंजमेंट, ठीक है, प्रेडिक्ट करिए, हर अरेंजमेंट के लिए अंदाजा लगाइए। इफ द लैम्प विल ग्लो और नॉट, राइट योर प्रेडिक्शंस इन टेबल 3.1। लैम्प ग्लो करेगी या नहीं, अपना प्रेडिक्शन टेबल 3.1 में लिखिए। जैसा कि आप देख सकते हो ये टेबल 3.1 है, यहाँ पर कुछ तरीका आपको दिखाया गया है। तो अभी हम इसको देखेंगे और फिर हम इसका प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब आगे क्या बोलता है कि नाउ कनेक्ट द लैम्प एंड द सेल एंड ऑब्जर्व इफ द लैम्प ग्लो और नॉट। तो टेबल 3.1 में दिए गए अनुसार हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है लैम्प को, है ना, और सेल को, और ऑब्जर्व करना है कि लैम्प ग्लो करता है या नहीं। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.1। और फिर हमें क्या करना है, अपने ऑब्जर्वेशन को 3.1 में नोट डाउन करके लिखना है। ऑल्सो फॉर द लैम्प्स विच ग्लो कलर देयर ग्लास बल्ब्स येलो। साथ ही जो लैम्प ग्लो करे उनके ग्लास बल्ब्स को येलो कलर से भरे। तो चलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते करते, है ना, हम बल्ब जलाकर भी दिखाएंगे। सो टेबल 3.1 ट्राइंग टू मेक द लैम्प ग्लो। टेबल 3.1 लैम्प को ग्लो कराने का प्रयास। और यहाँ पर एक नोट भी दिया हुआ है, द लैम्प्स आर नॉट सोन ग्लोइंग इन एनी सर्किट्स। तो किसी भी सर्किट में लैम्प को ग्लो करते हुए नहीं दिखाया गया है ना। हमें दिखाना है इस चीज़ को कि कौन सा लैम्प ग्लो करेगा और कौन सा ग्लो नहीं करेगा। तो आइए पहले अरेंजमेंट को देखते हैं। पहले अरेंजमेंट में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जो बल्ब है उसका एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है और दूसरा टर्मिनल जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि लैम्प विल ग्लो, लैम्प ग्लो करना चाहिए। और जब हम इसको बाई एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, है ना, इस तरीके से अरेंज करेंगे, तो हम पाएंगे भी अपने ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, कि लैम्प जो होगा वो ग्लोड होगा, लैम्प जो होगा वो जलेगा। इस केस में लैंप जलेगा ही। चलिए सेकेंड वाले में देखते हैं इसका प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो इस केस में चूंकि हम क्या देख रहे हैं कि बल्ब का एक टर्मिनल जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा वाला टर्मिनल जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से नहीं जुड़ पाया है। चूंकि यहाँ सर्किट ब्रेक है तो हम बोल सकते हैं लैम्प वॉन्ट ग्लो, ठीक है, लैम्प विल नॉट ग्लो, ठीक है, लैम्प नहीं जलेगा। और जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम पाएंगे भी कि लैम्प डिडंट ग्लो, लैम्प नहीं जला, ठीक है, लैम्प नहीं जला। हम इसी चीज़ को यहाँ पे भी अपने ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे। वैसे ही हम जब थर्ड वाले अरेंजमेंट को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बल्ब के, है ना, एक टर्मिनल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। चूँकि यहाँ पर सर्किट ब्रेक है तो लैंप जो होगा यहाँ पर नहीं जलेगा। तो हमारा प्रेडिक्शन होगा कि लैंप विल नॉट ग्लो, ठीक है, ऊपर मैंने ग्लो नहीं लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ ग्लो, ठीक है। और जब हम इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे ना तो इस केस में भी बल्ब जो होगा वो नहीं जलेगा। तो आप यही लिखोगे कि लैम्प डिडंट ग्लो, लैम्प जो है वो नहीं जला।
वैसे फोर्थ नंबर को अगर हम देखेंगे अरेंजमेंट को, तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी है वो तो जुड़ा हुआ है, ठीक है, बल्ब के एक टर्मिनल से, बट दूसरा वाला टर्मिनल जो है बल्ब का वो भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही जला हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि लैम्प विल नॉट ग्लो, ये हमारा प्रिडिक्शन होगा। और जब हम बाई एक्सपेरिमेंट इसको करके देखेंगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि लैम्प जो है वो सच में नहीं जला, या लैम्प डिडंट ग्लो, लैम्प ग्लो नहीं करा। वैसे अगर आप फिफ्थ नंबर अरेंजमेंट को देखोगे तो बल्ब का एक टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और दूसरा भी नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो हम अंदाज़ा लगा के कह सकते हैं कि भाई लैम्प विल नॉट ग्लो, यहाँ पर लैम्प ग्लो नहीं करेगा। और जब भाई एक्सपेरिमेंटली इस कंडीशन को हम जब, है ना, एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तो हम देखेंगे कि लैम्प सच में नहीं जलेगा, तो हम बोल देंगे लैम्प डिडंट व्हाट ग्लो, लैम्प नहीं जला, ठीक है। तो अगर आप छठे अरेंजमेंट को ध्यान से देखोगे तो बल्ब का एक टर्मिनल बल्ब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, जबकि बल्ब का दूसरा टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। तो हम यहाँ पर प्रेडिक्शन में लिख सकते हैं लैम्प विल ग्लो, लैम्प जो है वो जलना चाहिए, ये हमारा प्रेडिक्शन है। और जब हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि लैम्प जो है वो जल गया, ठीक है, लैम्प ग्लोड, तो लैम्प यहाँ पर ग्लो करेगा। तो इस तरीके से हमने अपने, ठीक है, इस सारे अरेंजमेंट को ध्यान से देखा, ऑब्जर्व करा, ठीक है, प्रेडिक्शन दिया उसका, फिर हमने उसका ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकली करके देखा, तो हमें जो आंसर मिला हमने उसको नोट डाउन कर दिया। हालांकि हमने अभी कोई यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं किया है, बट इतना तो आपको पता होना चाहिए कि सर्किट जब पूरा होगा तभी बल्ब जलेगा। तो चूंकि पहले केस में और लास्ट छठे वाले केस में ही यहाँ पर सर्किट क्या है, कंप्लीट हो रहा है, इसके अलावा हर जगह सर्किट या तो ब्रेक है या कंप्लीट भी है, तो बल्ब का दोनों टर्मिनल, ठीक है, बैटरी के एक ही टर्मिनल पे जाकर जुड़ा हुआ है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर जो हमने देखा वही चीज़ यहाँ पर फिर देखने को मिल रहा है कि द लैम्प ग्लो इन द अरेंजमेंट्स एज सीरियल नंबर 1 and 6 एंड डज नॉट ग्लो इन द रिमेनिंग अरेंजमेंट। लैम्प जो है वो केवल इन अरेंजमेंट में सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 6 पे ही ग्लो करेगा, है ना, बट रिमेनिंग अरेंजमेंट में बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द लैम्प ग्लो। अब आपको क्या करना है, केयरफुली देखना है, ठीक है, उन अरेंजमेंट को जिसमें लैम्प जलता है। कंपेयर दीज विच दोज इन विच द लैम्प डज नॉट ग्लो, और उसको कंपेयर करिए, ठीक है, उन अरेंजमेंट में जिसमें लैम्प नहीं जलती। कैन यू फाइंड द रीजन फॉर द डिफरेंसेस, क्या आप इस अंतर का कारण समझ सकते हैं? तो आप बता सकते हैं कि जो फर्स्ट और 6 में ही क्यों लैम्प जला और अदर में लैम्प क्यों नहीं जला। तो अभी हमने बता ही दिया आपको कि जहाँ सर्किट कंप्लीट हुई वहीं लैम्प जला, और जहाँ सर्किट कंप्लीट नहीं हुई वहाँ लैम्प नहीं जला। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ना, क्योंकि मैंने अभी सर्किट टर्म्स यूज किया है, उसके बारे में आपको नहीं पता। हालांकि सर्किट क्या होता है, सर्किट जनरली वो पाथ होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, जिस रास्ते से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है उसी को हम सर्किट कहते हैं। लेकिन ये टर्म्स और ये टॉपिक्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।